क्योंकि वो तो गाता कम है, उछल कूद ज़्यादा करता है। वो तो उछल कूद वाला कॉमेडी है, वो गाने वाला थोड़ा ही है। इसका कोई उस्ताद नहीं, इसे क्या सीखना है, किसी से क्या पूछना है, क्या अदब अदाब करना है। पहली सीढ़ी अदब है गाने में, तो उस्ताद लोग कहते हैं कि जी ये पहली आप जो सीढ़ी चढ़ेंगी ये अदब है। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं मरवान सर चौधरी और इस वक्त हमारा जो सेगमेंट है हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं शोबिज़ इंडस्ट्री का एक ऐसा रोशन सितारा, हमारी लेजेंड हैं फ़न गायकी की मैडम तरन्नुम नाज। मैडम नूरजहां के हवाले से बहुत ज़्यादा एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। गुलकार अली असमत की जानिब से एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि मैडम नूरजहां एक ज़माने में बहुत बड़े बड़े झुमके पहन के बैठ जाया करती थीं और उनको पसंद नहीं थी, और पाकिस्तान टेलीविज़न पर ये प्रोग्राम था और वो बहुत छोटे थे। इस तरह की बातें उन्होंने एक प्रोग्राम में की। उसके बाद फ़नकारों में बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा पाया गया। फ़नकारों की जानिब से अपने जो वीडियो पैगामात हैं वो भी जारी होना शुरू हो गए। फिर उसके बाद अली असमत की जानिब से एक वजाहती बयान जारी किया गया जिसमें प्रॉपर तरीके से ना ही किसी से दिल आज़ारी के लिए माफ़ी मांगी गई और ना ही ये कहा गया कि उन्होंने ये गलत किया है। अब फिर दोबारा वो वजाहती बयान जब जारी हुआ तो उस पर मैडम नूरजहां की जो शागिर्द हैं तरन्नुम नाज साहिबा, इनमें बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा पाया जा रहा है। वो कह रही हैं कि मेरी दिल आज़ारी हुई है क्योंकि मैं उनकी गंडा बंद शागिर्द रही हूँ। और मैडम नूरजहां के बाद जो मैडम नूरजहां के गाने जो सबसे ज़्यादा गाए वो मैडम तरन्नुम नाज ही ने गाए। इनसे बात कर लेते हैं कि आज क्या कहेंगी गुलकार अली असमत के हवाले से, क्योंकि फ़नकारों में बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा पाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगी जी? देखिए, पहले तो एक शेर मैं कहना चाहूँगी कि नीचा दी शनाई कोलों फैज़ किसे नहीं पाया, किकर ते अंगूर चढ़ाया ते हर गुच्छा ज़ख्माया। तो इसी तरह इसकी मिसाल है कि ये वजाहत भी इसने की है तो वो भी बड़ी अकड़ के साथ और बड़े गरूर के साथ, भाई तुम्हें जानता कौन है, करो वजाहत या ना करो, ये मैडम नूरजहां जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन जैसी तो कोई फ़नकारा ना हुई है ना होगी, और उनके गाने 60 साल से चल रहे हैं और आइंदा भी 50 साल चलेंगे, और मेरे ख़्याल जब तक रहती दुनिया है उनके गाने चलेंगे। तो मुझे ये बताएं कि उनका कौन सा ऐसा गाना जो लोग पसंद करते हैं या उसको, क्योंकि वो तो गाता कम है, उछल कूद ज़्यादा करता है। वो तो उछल कूद वाला कॉमेडी है, वो गाने वाला थोड़ा ही है। तो मैं फिर भी ये कहूँगी कि जितने भी मैडम नूरजहां जी को प्यार करने वाले लोग हैं, उनको मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हमारी फ़नकार बरादरी जो गुलकार ख़ास तौर पे, बल्कि अदाकार भी, उनसे उनको माफ़ी मांगनी चाहिए इन्हीं अल्फाज में कि मैं माफ़ी चाहता हूँ कि अगर उनके बारे में कोई बात ऐसी मैंने कह दी है, हालांकि इसको कहनी नहीं चाहिए थे। ये तो इतना बड़ा फ़नकार, मेरा ख्याल इसको तो जानता भी कोई नहीं है सिवाय पाकिस्तान के। और मैडम ये बताइएगा कि मैडम नूरजहां एक पूरा पैकेज थी सभी के लिए। जब आती थी अपनी परफॉर्मेंस के लिए तो भरपूर तैयारी के साथ, और आज तक भी लोग उनको अपनाए हुए हैं, वो उनके लिए दरसगाह हैं, रोल मॉडल हैं, और अभी भी जो लोग आ रहे हैं वो सभी मैडम नूरजहां को ही कवर करते हैं। ये बताइएगा मुझे कि मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ऐसा उनका कोई ऐसा गाना जो दिमाग में अली अज़मत की बात के बाद क्लिक किया हो कि जी ये गाने तो खैर बहुत है मैडम नूरजहां जी के, लेकिन मैं यही कहूँ, जा जावे जा झूठे आ प्यार दी लगन साढ़े तन मन पुछया ना हाल कदी तू सजन तक तड़पे पायल मेरे छनन छनन छन जा जावे जा झूठे। ये है ही झूठा, ये इसने ऐसे ही अली साथ लगाया हुआ है।
इसको तो खाली अजमत ही कह लेना, यही बहुत बड़ी बात है। तो इसको ज़रा कुछ छोटे बड़ों का लिहाज नहीं। पीटीवी के बारे में भी इसने बहुत सी गलत बात की है जो कि नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि पीटीवी जो है वो सबकी माँ है, सब चैनल की। उसी से हमारा पूरी दुनिया में नाम हुआ। और जो फ़रख बशीर ने प्रोग्राम किए, ख्वाजा नजमुल हसन ने ये तरन्नुम प्रोग्राम किए, क्या वो पागल थे जो उन्होंने इतने इतने बड़े प्रोग्राम किए? पूरी दुनिया में तरन्नुम में गज़लें ही ऐसी गाएंगे, गीत ही ऐसे गाएंगे जो किसी को नसीब ही नहीं है। तो इसने तो कुछ भी नहीं किया बेचारा, तो ऐसे ही उछल कूद रहा है, छलांगे लगा रहा है। क्या समझती हैं कि आपको यूँ लग रहा है कि उनके कोई उस्ताद नहीं है, कि उन्होंने उस्ताद की दिल आज़ारी की? आप तो मैडम की शागिर्द रही हैं, तो जब अपने उस्ताद के बारे में कुछ ऐसे कलमात सुने जाएं तो दिल बहुत ज़्यादा दुखता है। तो आपको यूँ लगता है कि अली अज़मत का कोई उस्ताद नहीं है, या उनकी तरबियत में कुछ कमी रह गई है? उस्ताद जो होता है ना, वो माई बाप की हैसियत रखता है। माँ भी होता है, बाप भी होता है, माँ भी होती है, और मेरी तो वो माँ थी। तो मुझे तो बहुत दुख हुआ है। दूसरी बात ये है कि मैं बाकायदा गंडा बंद शागिर्द, उनकी जितनी भी गाने की लाइब्रेरी है, जो भी गाने के उनकी विरासत है, वो सब मेरी है। तो इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। किसी को उन्होंने, आप देख लें कि पूरी दुनिया में उनको उस्ताद माना जाता है। हर बड़ा से बड़ा सिंगर उनके बारे में ये कहता है कि हमारी जी उस्ताद थी वो, हमको बहुत कुछ सीखने में मिला। तो इसका कोई उस्ताद नहीं, इसे क्या सीखना है, किसी से क्या पूछना है, क्या अदब अदाब करना है। पहली सीढ़ी अदब है गाने में, कि उस्ताद लोग कहते हैं कि जी ये पहली आप जो सीढ़ी चढ़ेंगी ये अदब है, अदब पहले करें सबका, फिर आगे दूसरा सबक होगा। तो इसका तो उस्ताद ही नहीं है, इसने किसी से सीखा ही नहीं है, इसको क्या पता अदब का। दूसरी ये कि घर में भी तरबियत होनी चाहिए, कि बड़ों छोटों का उसे पता चल गया कि ना इसके घर में तरबियत अच्छी हुई है, ना इसकी बाहर तरबियत अच्छी हुई, और ना ही ये अच्छे फ़नकारों में जाके बैठा है। क्योंकि बैठने से भी बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। अच्छे लोगों से आप मिलेंगे तो अच्छी जहन में सोच होगी, बुरे लोगों के साथ मिलेंगे तो बुरी सोच होगी। ये बेअदब लोगों में बैठा है, बेअदब लोगों से इसने सारा बेअदब, ख़ुद भी बेअदब है, बेअदबी सीखी इसने और कुछ नहीं सीखा। दूसरा ये कि जो ये हवाला दे रहा था कि मैडम नूर जहाँ जी की फैमिली मेरे साथ दोस्तों की तरह हैं, वो मुझे प्यार करते, भाई ये गलत फहमी अपने गंजे जहन से निकाल दो कि वो आपको प्यार करते एज ए फ़नकार नहीं, एज ए फ़नकार नहीं वो प्यार करते, वो एज ए कॉमेडियन प्यार करते हैं कि ये देखें जी ये छलांगे मारने वाला एक कॉमेडी है। वो ये मैं बात आपको बता दूं कि आपके ज़हन में कोई गलत फहमी है तो उसको निकाल दें। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल आपने देखा कि हमारी बात हुई मैडम तरन्नुम नाज से, और आज बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हुई हैं, क्योंकि इनके उस्ताद के बारे में ऐसी बातें की गई हैं, ऐसे नाजेबा अल्फाज कहे गए हैं गुलकार अली अज़मत की जानिब से। और कहा यह जाता है कि देखें हर किसी की अपनी चॉइस है। अगर आपको कोई इंसान नापसंद है तो कम से कम आप उसकी ज़ात से मुतालिक कोई भी अल्फाज जो हैं वो अदा ना करें, कोई भी अपना रवैया या कोई बर्ताव ऐसा ना शो करें जिससे दूसरे लोगों की दिल आज़ारी हो जो उस शख्स को पसंद करते हैं, क्योंकि चॉइस हर इंसान की अपनी अपनी है। और मैडम नूर जहाँ जिन्हें मलका तरन्नुम नूर जहाँ का ख़िताब मिला, वो तो वैसे ही सभी के लिए रोल मॉडल हैं। आज तक जितने भी गुलकार आ रहे हैं सभी मैडम नूर जहाँ को देखकर आगे बढ़ रहे हैं, उनके गाने सुनकर, उन्हीं को गा कर, उनके कवर सॉन्ग्स करके आगे जा रहे हैं। और बिल्कुल ठीक कहा जाता है कि बेअदब बेमुराद, बाअदब बामुराद। तो सबसे पहले हमें जो बड़े हैं हमारे, उनकी इज़्ज़त का एहसास करना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। कोई भी बात जब भी आप अपने मुंह से अदा करें तो कम से कम 100 बार सोच लें कि शायद आपके छोटे से लफ्ज़ से किसी की दिल आज़ारी ना हो जाए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।